जी जनाब, आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी ज़बरदस्त टीम से जो कि ऐसे इदारे और नेटवर्क से मुंसलिक है जिनके बारे में कहना गलत नहीं होगा। ऑल्दो दे हैव नॉट जस्ट अपग्रेडेड द रिटेल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो कहते हैं ना कि इट इज़ अ शॉप फॉर एवरीबडी। इट्स पॉकेट फ्रेंडली बट विद नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। आप अगर वहाँ से कोई चीज़ लेते हैं तो आप बिल्कुल मुतमईन होते हैं कि अगर आपकी कोई शिकायत होगी तो उसको सुना जाएगा और आँख बंद करके आप चीज़ को ले जा सकते हैं कि इसकी तमाम तर जो क्वालिटी चेक्स हैं उसको मलूज़ खातिर रखा गया है। और अब माशाल्लाह देव एक्सपैंडेड इनटू अ वैरायटी ऑफ कैटेगरीज़। ईद करीब है तो यकीनन हम हेल्थ एंड ब्यूटी की भी बात करेंगे, खाने पीने की भी अशिया की बात करेंगे, लेकिन जो शुरुआत थी कहानी की, जो शुरुआत होती बड़ी अहम होती है। और शुरुआत इस बात से हुई कि हम जैसे हमेशा कहते हैं कि घर वालों के लिए अखराजात को मैनेज करना, अपनी ग्रोसरी को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो कोई ऐसी मुस्तनिद जगह जहाँ से आपको होल सेल रेट्स मिलें बट विदाउट अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी, एंड दैट्स वेयर वी लर्नड अबाउट, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ इम्तियाज़। आज हमारे साथ इम्तियाज़ सुपर स्टोर्स की टीम मौजूद है। सबसे पहले आपका इनसे तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी द कैटेगरी स्पेशलिस्ट विद इम्तियाज़, हिरा सगीर। अस्सलाम वालेकुम हिरा, थैंक यू फॉर वंस अगेन जॉइनिंग मी ऑन माई शो। और आपके साथ दो नए मेहमान फ्रॉम देयर टीम। ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अंजुम साहब, आप हेड हैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी में जिसका भी जिक्र हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ कैटेगरी स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड ब्यूटी स्पेसिफिकली, उबैद अब्बासी भी हमारे साथ हैं। थैंक यू उबैद फॉर मेकिंग टाइम। सबसे पहले अगर अख्तर साहब आपसे बात की शुरुआत करूँ, ये जो विज़न था, अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट्स और बाज़ार बेजा मुनाफा कमाते हैं, उनको ख़ुद तो होल सेल रेट्स मिलते हैं, लेकिन बड़े स्टोर्स हमारे यहाँ जिनके नाम बड़े हो जाते हैं यकीनन वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा देते हैं। तो इम्तियाज़ का फ़लसफ़ा क्या है? व्हाट्स द विज़न एंड द फ़िलॉसफ़ी? अगर मैं फिज़ा आपसे थोड़ा सा टाइम लेके शेयर कर सकूं तो 1955 में जो हमारे फाउंडर हैं इम्तियाज़ अब्बासी साहब, उन्होंने एक छोटे से स्टोर से बड़ा हम्बल स्टार्ट लिया था, बहादुराबाद स्टोर से। और उनका पहले दिन से बिलीव ये था कि हमने अपने कस्टमर को जो है ना वो वैल्यू देनी है, और उनके लिए उनका कस्टमर जो है ना उनकी पूरी दुनिया है। एंड उन्होंने अपने जहन में ये रखा था कि मैंने अपने लिए नहीं पैसा कमाना बल्कि अपने कस्टमर को जो है ना उसकी जो भी सख्त है उसके हिसाब से बेस्ट वैल्यू जो है ना वो देनी है। आपको मालूम है कि महंगाई एक जिन की तरीके से जो है ना वो हमारे मुल्क को जो है ना वो खा रही है। इन्फ्लेशन हमें बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है। हमने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ वो कराची में हो बल्कि पूरे पाकिस्तान में, हम सबसे बेस्ट रेट्स के ऊपर जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल जो है ना वो करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने कस्टमर्स का और सार्फिन का पूरा एतमाद हासिल है। और हम बहुत इंजॉय करते हैं जितनी मोहब्बत वो हमें देते हैं। और जिस तरीके से अगर आप कभी हमारे स्टोर्स का विज़िट करें तो आपको नज़र आएगा कि लोग जौक दर जौक हमारे स्टोर्स के ऊपर जो है ना वो आ रहे होते हैं। अगर मैं रफली मैं अंदाज़ा लगा सकूं तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग हमारे स्टोर्स का जो है ना वो पर डे तकरीबन विज़िट कर रहे होते हैं। नेशनली जो होता है, मैं आपको बताते चलें कि 1.5 लाख अफराद रोज़ाना इम्तियाज़ पे जाते हैं, विच आई एम श्योर कि जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आई तो अपने आप में एक आप लोगों के लिए चैलेंज भी रहा होगा। उबैद, फिर उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? सोशल डिस्टेंसिंग को, लोगों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया? देखिए, मैनेज किया हुआ है कि 1 कस्टमर 1 ट्रॉली, फिर उसके बाद 250-230 कस्टमर्स हम लोग 1 गो में अंदर छोड़ते हैं। देन वो वापस आते हैं तो दूसरे कस्टमर को बेच रहे होते हैं अंदर। और SOPs का ख्याल रखा हुआ है कि कोई ऐसी गलती नहीं हो जिसकी वजह से कोई पैनिक क्रिएट हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये की हुई है कि सबको फैसिलिटेट करें और प्रॉपर तरीके से करें। और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इनका स्टाफ होता है। अख्तर साहब यहाँ पे मेंशन करते हैं, कभी आप विज़िट करें, मैं आपको बताऊँ हमारे घर में स्पेसिफ़िकली रमज़ान इम्तियाज़ के बग़ैर नामुकम्मल है। और इसकी वजह यह है कि ये बड़े खूबसूरत पैकेजेस बनाते हैं। अगर आप लोगों की इमदाद करना चाहते हैं अपनी ज़कात के थ्रू, या वैसे भी आपके अमाउंट आपने रखी हुई है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो इनके राशन बॉक्सेस होते हैं 1, 2 and 3 अपनी इस्तात के मुताबिक आप ले सकते हैं।
होते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल तजुर्बा है, बिकॉज माई मदर बिलीव्स इन इट, हमारे यहाँ रमज़ान शुरू होने से पहले बुकिंग हो जाती है जाके जी कि इस तारीख पे इतने बॉक्सेस हमारे पास पहुँचने हैं, तो उसमें अक्सर देखा ये गया है कि देने वाला यानी जिसको भी आप वो बॉक्स एज अ गिफ्ट देते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसके अंदर जो है, जो क्वांटिटी है वो वाकई लोगों के दिल को भाती है। हिरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, यू स्पेसिफिकली आर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी। मेरे ख्याल में कोविड में ये भी सीन बड़ा रेलिवेंट है क्योंकि पूरी दुनिया में मेरी कल ही एक दोस्त लंदन में मौजूद है, वो मैक के स्टूडियो में गई, तो उसका तरीक़ेकार बदल गया है। पहले तो हम जी पता नहीं हमारे कितने अनहाइजीनिक तरीके होते थे, हम किसी एयरपोर्ट पे भी जाके तो लिप कलर्स भी और शेड्स भी और सब चीज़ें ट्राई कर रहे थे। कोविड में आप लोगों ने भी आई एम श्योर SOPs बदली होंगी कि यू कैन टच द मेकअप। अच्छा, कोविड के अंदर वी हैव ट्राइड कि हम मेकअप को कम से कम लिमिटिंग टेस्टिंग पे जाएं। वी हैव इंट्रोड्यूस दिस टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन विद लॉरियल एंड मेबलिन, दैट्स अ वर्चुअल ट्राई ऑन। ज़बरदस्त। सो you've seen it in Sephora's of the world as well कि वहाँ पे वर्चुअल ट्राई ऑन होता है। इट्स अ ऐप, यू कैन यूज़ इट ऑन अ टैब, द कस्टमर गोज़ देयर, वो अपना फेस वहाँ स्कैन करते हैं, based on their face type and shape and color you can pick and choose के कौन सा shade they can pick and choose के foundations के अंदर for instance fit me है, तो they can choose के उनकी color पे कौन सी foundation जाएगी, which kind of concealer would suit them the best, the mascara that would go along with their eyes, and you can do this try on virtually without even exposing yourself to the testers that are available. ज़बरदस्त। और आपको पता है दिस इज़ गोइंग अ स्टेप फर्दर नाउ, इसमें आपको रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं। आपने अक्सर लड़कियों को देखा होगा कि वो ख़ास शेड पसंद आ गया तो वो आपका कंफर्ट शेड बन जाता है, आप कोई भी कपड़े पहने शेड आपने वही लगाना होता है। तो इस तरह की वर्चुअल आपको जो फैसिलिटी है ये ट्राई ऑन करने देती है कि यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट एंड लर्न मोर अबाउट, फिर वो आपको रिकमेंड भी करता है कि इस लिपस्टिक के साथ यूजली लोग ये आई शेड या ये दूसरा मेकअप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिरा, मुझे बताइएगा कि ये फैसिलिटी आपकी किन स्टोर्स पे अभी इस वक्त लोग अवेल कर सकते हैं? अच्छा, we have made it available to our mega stores that includes Lahore, Gulbarg. जी। We are soon to be launching it in Zamzama stores, that is one of our flagship stores for makeup and beauty, and I would want every customer to visit there और वो देखें कि इम्तियाज़ का beauty category alongside जो makeup world category at इम्तियाज़ है, that would incorporate every single beauty need of yours, that would cater to your makeup needs, your skincare needs, your perfumery needs, your personal hygiene, you name it, you have it at इम्तियाज़। अच्छा, बल्कि मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर लोग मुझसे रिकमेंडेशंस मांग रहे होते हैं। वी यूज़ अ लॉट ऑफ मेकअप इन आवर फील्ड ऑफ वर्क, और इसमें जाहिर सी बात है जो कलर्स हम पसंद करते हैं, हम पहनते हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। प्लस मैंने देखा है वैद सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमारी स्किन केयर रेजीम में। बड़ा कॉमन सवाल आता है, आप लोग इतना मेकअप यूज़ करते हैं, स्किन ख़राब नहीं होती? सो ऑल माई रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको वो इम्तियाज़ पे मिल सकती हैं, सो यू कैन ऑल्सो गेट योर हैंड्स ऑन अमेजिंग प्रोडक्ट्स। वैद ट्रेंड्स क्या देख रहे हैं आप ईद से पहले, और ख़ास तौर पे कोविड में जब हमारे मिलने जुलने सोशलाइजिंग के मौके कम हो गए हैं, तो लोग मेकअप में, ख़वातीन मेकअप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि स्किन केयर में और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं? अच्छा, ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा तो यही कह रहा है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्किन केयर ज़्यादा बिक रहा है और कॉस्मेटिक कम बिक रहा है, दोनों चीज़ें बैलेंस हैं। लेकिन हम वैसे रेफ़र करते हैं कि बहुत से ट्यूटोरियल्स भी चल रहे हैं और हर चीज़ चल रही है कि आप हमारे पास से स्किन केयर के प्रोडक्ट लें और घर पे जाके एप्लीकेशंस करें। और उसके अलावा हेयर केयर में कलर्स हैं, कलर्स में भी हम लोग यही रेकमेंड कर रहे होते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स खड़े हुए हैं जो गाइड कर रहे होते हैं कि आप घर पे जाके सैलून के बजाय घर पे जाके इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो कॉस्मेटिक और स्किन केयर दोनों का ट्रेंड सेम ही है ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्मेटिक की सेल इंक्रीज हो गई है और स्किन केयर की कम हो गई है। बिल्कुल। हिरा, आप कुछ कहना चाहेंगे? I would like to add here कि ग्लोबली भी ये डू इट योर सेल्फ का फिनोमेना बहुत इमर्ज कर चुका है। एंड इवन सो विद अ रिटेलर लाइक इम्तियाज़, यू कैन बाय प्रोडक्ट्स एट इम्तियाज़ इन अफोर्डेबल प्राइस रेंज एंड डू इट योर सेल्फ एट होम रादर देन एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू सलोन्स इन दिस करंट कोविड सिचुएशन एज वेल। अच्छा, उसमें हिरा मुझे बताएं कि फॉरवर्ड बाइंग लोग कितनी कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट में एक अजीब सा फिनोमेना हमने देखा है। जब वो शदीद तरीन लॉकडाउन में गए थे विद द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, टॉयलेट पेपर शॉर्ट हो गया। फिर जी दूसरी तरफ हमने देखा कि सेकंड जो रिपोर्ट आई कि ख़वातीन, सही सी बात है, सब घर में थी, सैलून बंद हो गए थे,
तो हेयर कलर शॉर्ट हो गए। तो आप लोग अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं कि कहीं शॉर्टेज ना हो जाए ख़ास कलर्स की? नहीं, we have tried our best कि हम इस current COVID situation में when import is also at a halt right now, जी। we are trying our level best to maintain the maximum inventories across. सही। And Eid season है, not just Eid but pre-Eid, post-Eid, every single inventory that is essential to our customer, be it in skincare, makeup or any other health and beauty segment or even at the FMCG part of it, we are ensuring maximum availability. Thank you. अच्छा, जी, मैं जी। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि कोविड के बाद ना इंपोर्ट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जी। लेकिन हमें क्या बेनिफिट था कि हम डायरेक्ट सप्लायर से काम कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हमारे पास ये शॉर्टेजेस का मसला था नहीं, इतना आया नहीं। That inventory was being managed, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। And that also ensures कि देखिए जी जब आप वाया सप्लायर्स जा रहे होते हैं ऐसे तो कभी कभार इन्वेंट्री या तो लाइफो होगी या फाइफो होगी, तो कभी वो पुरानी भी हो सकती है, एक्सपायर भी हो सकती है, जो फिर आप लोगों की शिकायत होती हैं। तो अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि द स्टॉक इज़ फ्रेश। अख्तर साहब, इसमें आपने कभी नोटिस किया कि किसी चीज़ की खपत ड्यूरिंग कोविड ज़्यादा बढ़ी हो और अभी भी जैसे लोग इंडिया दे रहे हैं कि हो सकता है हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, तो क्या पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स फॉरवर्ड बाइंग कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं? मैं इसी के ऊपर आपको अपडेट करना चाह रहा था। जो ट्रेंड की बात हो रही थी, हमने ये नोट किया है कि जब से मास्क का इस्तेमाल बढ़ा है जी। तो लोगों का जो मेकअप में जो फोकस है टुवर्ड्स आईज एंड जो है ना अपर पार्ट ऑफ द फेस जो है Very ना वो interesting, बढ़ गया है। बिल्कुल। तो हमारी जो आई रिलेटेड जो केयर की चीज़ें हैं उनकी सेल में हमें सिग्निफिकेंट जो है ना वो जंप नज़र आई है। दूसरा एक ट्रेंड शायद आपने नोट किया हो कि जब से ये आपके जो पार्लर्स के ऊपर और जिम्स वगैरह के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो जो डू इट योर सेल्फ वाला फिनोमेना है उसकी वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप आया है। लोग स्टोर से ख़ुद लेके जाके खुद घर पे जो है ना वर्किंग क्लास की जो लेडीज़ हैं वो भी घर पे बैठ के जो है ना वो अभी इन चीज़ों को जो है ना वो इस्तेमाल करना जो है ना शुरू कर चुकी अच्छा, हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगी कि अब हमारे पास कई ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवरी बॉयज़ की अवेलेबल हैं कि अगर आपके घर में बुजुर्ग अफराद हैं या लॉकडाउन में आप खुद नहीं निकल सकते, तो मैंने हमेशा उनका फीडबैक ये देखा है कि दे फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू शॉप एट इम्तियाज़। एक तो माशाल्लाह हमारी लिस्ट ग्रोसरी लिस्ट लंबी होती है, लेकिन अगर किसी डिलीवरी बॉय को कह भी दे कि बेटा ये सामान लेके आ जाओ, तो कहता है इट इज़ सो कन्वीनियंटली लेड आउट कि उसको चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। वैरायटी भी आपको मिलेगी, बेस्ट प्राइसेस मिलेंगी। हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स यकीनन जिस तरह बार बार NCOC की तरफ से भी कहा जा रहा है, रश ना बढ़ाएं, यहाँ पे तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है। अपनी ख़रीदारी में थोड़ी टाइम मैनेजमेंट बेहतर कीजिए। मेक श्योर दैट यू गो देयर एंड यू गेट योर थिंग्स, ताकि फिर आप आखिर में ये ना कहें कि भाई ईद आ गई और मेरी चीज़ें रह गई और कोई चीज़ शॉर्ट हो गई, मुश्किल आ गई। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं उबैद, आप क्या कहेंगे? यकीनन ईद के बाद हमारे यहाँ शादियों का सिलसिला भी होता है, इवन इफ़ दे आर कोविड वेडिंग्स। लड़कियों की ख्वाहिश होगी खूबसूरत तरीके से तैयार हों, फ़ोटो सेशन बड़ा अच्छा हो, तो मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दैम। अच्छा, अगर ईद के बाद की शॉपिंग की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी इसी तरह प्लान किया हुआ है कि पार्शली हम लोग प्रमोशंस भी चला रहे होंगे और कुछ ब्रांड्स हैं जो हमने न्यूली अभी अपने पास इंडक्ट किए ताकि ये जो मेकअप वर्ल्ड जो हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है अपनी कैटेगरी को, उसको हम प्रॉपर तरीके से है ना पूरा कर सकें। तो इंशाल्लाह ईद के बाद भी हमारे पास प्रमोशंस होंगी, लेकिन SOPs के साथ उसको भी प्रॉपर तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे होंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, अभी हम लोग 30% लॉरियल और मेबलिन के ऊपर फ्लैट ऑफ चला रहे हैं। और ऐसे ही लास्ट अशरे में हम ऑल कॉस्मेटिक ब्रांड्स के ऊपर 30% ऑफ करने जा रहे हैं। पता है, दिस इज़ व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। जितने लोग वाकिफ़ हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, सेफोरा अभी जिक्र कर रही थी, आपके पास बेहतरीन बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी मेकअप वर्ल्ड इज़ अ ब्रिलियंट वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड ब्यूटी केयर। क्योंकि जिस तरह हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार काश मैं दुबई उस वक्त होती जब सेफोरा पे 20% ऑफ चल रहा है, अब आपके साथ यही सारी सिचुएशंस, यही सारी फैसिलिटीज़ आपको पाकिस्तान में भी मैसर हैं। आप कराची में हो, लाहौर में हो, कहीं पे भी हो, यू कैन गो टू द नियरेस्ट इम्तियाज़ जहाँ पे मेकअप वर्ल्ड है, एंड इट हैज़ अ फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल लॉरियल प्रोडक्ट्स एंड 30% ऑफ एंड 20% ऑन मेबलिन।
No. L'Oreal and Maybelline make दोनों Both. ओके But L'Oreal, when it comes to the skincare and other products, it's up to 30 on that. ओके ओके, तो अप टू 30 आपको और इसमें Till मुनाफा चांद मिल रात। सकता है। Till Chandra. तिल चांद रात। अच्छा जी, कोई ख़ास इसमें और बात ऐड करना चाहेंगी? और ये हॉटेस्ट कुछ कलर्स बताएं हिरा, जो लड़कियां जानना चाहें कि ये बहुत इन है आजकल एंड इट्स अ मस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे मैगजीन हो या इंस्टाग्राम हो, पीपल वांट टू नो सिद्रा आपके बैग में मस्ट हैव मेकअप कौन सा है, तो वो बताइए हॉटेस्ट शेड्स ऑफ अच्छा, दिस। considering it's summers right now, तो summer trends for this season are a bit different. You have to go with light infused आपकी जो foundations हैं. जी। You can go with a minimal concealer, popped up eyes, natural falsies mascara आप लगा लें. That's a go-to in Maybelline as well. You ब्रिलियंट had that product. थैंक यू फॉर दोस सजेशंस। और जामिन आप गौर से सुन रहे हैं ना, माय मेकअप आर्टिस्ट, और मैं उनको भी कह रही थी कि गौर से सुने। थैंक यू सो मच हिरा अख्तर साहब एंड उबैद साहब फॉर Thank you बीइंग so हियर। much. अच्छा जी, किचन की तरफ भी मुझे बढ़ना है। सलमा जी वहाँ पे कुकिंग ज़ोरों शोर से कर रही हैं, एक नज़र उनकी तरफ देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से बताइए आज क्या बना रही हैं? वाह, यानी वो टेम्पोरा नहीं थे, अच्छा वो जापानीज़ थे। खैर इसके बारे में हम अभी इक्तिफा कर लेंगे और इसके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हम बात कर रहे थे किचन के हवाले से, जहाँ पे बन रहे है अल्फ्रेडो पास्ता और चाइनीज़ पकौड़ा। और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, यंग मिनिस्टर जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, रमज़ान की बहुत मुबारकबाद, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तैमूर, इस वक्त जो सूरत हाल है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क भर में, हम देख रहे हैं कि कोविड का वार सख्त तरीन होता चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या इंदिया दे सकते हैं? क्या ये कहना सही होगा कि आखिरी दिन, आखिरी अयाम जो रमज़ान मुबारक के हैं, उसमें शायद हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चले जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिद्रा, अगर हम अभी भी टाइम है, कोई हमारी इतनी बुरी हालात नहीं है, खुदा न खास्ता जो हमारे पड़ोसी इंडिया के हों, हम अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो पॉजिटिविटी रेट्स हैं वो हमारे पड़ोसियों से बहुत बेहतर हैं। अगर आप सिंध की बात करेंगे, सिंध में बेहतर सिचुएशन है, हमने बेहतर कंट्रोल किया हुआ है। तकरीबन सिंध का तो रेशो कोई 6% है पॉजिटिविटी का, पर ओवरऑल पाकिस्तान का रेशो काफ़ी बढ़ चुका है। तो हम इसी चीज़ का ख्याल कर रहे हैं कि जो हालात आज पंजाब में हैं वो सिंध की तरफ ना आए। और इससे बचने के लिए अगर आज भी हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे दोस्त अगर वो मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, SOPs फॉलो करते हैं, बिला वजह घर से नहीं निकलते हैं, रश में नहीं जाते, तो हम इस लॉकडाउन से बच सकते हैं। हम अभी भी 12 आज भी हमारी मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने आज भी यही कहा है कि अभी भी प्रॉपर लॉकडाउन से बचा जा सकता है। आखिरी अशरा हमारा जो होगा रमज़ान पाक का, ईद से पहले, उसमें हम तैमूर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ तजावीज़ हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से गई, लेकिन उसको पंजाब ने, विफाक ने इतना उसका खैर मकदम नहीं किया। कहा गया कि इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर कुछ रोकथाम की जाए। इसके अलावा जो पंजाब से या मुल्क के दूसरे हिस्सों में कराची, सिंध की तरफ फ़्लाइट्स आ रही हैं, उस पर कुछ रोकथाम की जाए। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आपने तजवीज़ दी कि कोविड टेस्टिंग के बाद मुसाफिरों को बिठाया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर मैं देख रही थी शहबाज गिल साहब ने इसको कहा कि जी ये सिंध कार्ड प्लेट की जा रहा है, लिसानी बुनियादों पे शायद बांटने की कोशिश की जा रही है। एक वक्त ऐसा भी था कि सिंध के नंबर ज़्यादा थे लेकिन हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। कैसे देखते हैं आप इसको? सियासत हो रही है इन इशूज़ के ऊपर भी? सियासत तो तब हुई थी जब हमने डिमांड की थी कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि चाइना डज नॉट डील विद द प्रोविंसेस, चाइना डील्स विद द फेडरल गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ परमिशन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। हम ये वैक्सीन बहुत पहले मंगवा सकते थे, हमने हर चीज़ लाइन अप कर दी थी। जब हमने यहाँ पर ये डोजेज मंगवाए हैं उससे पहले तक हम पता नहीं कितनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते अगर हमें वो परमिशन निकती। पर यही गलत चीज़ें हैं ना कि आप एक स्कोर नहीं चाहते कि कोई और सूबा ले ले आपसे, क्योंकि आप ना अहल हैं और जो अहल है उनको आप करने नहीं दे रहे। आज भी आप देखें आपके पास, अगर आप हेल्थ केयर की बात करते हैं तो द बेस्ट रेट्स, बिकॉज वी हैव द बेस्ट हेल्थ केयर इन सिंध, वी हैव द बेस्ट रेट्स। हमारा जो रिकवरी रेट है, पूरे पाकिस्तान का रिकवरी रेट इज़ 86%। आपके पंजाब का रिकवरी रेट फ्रॉम कोविड इज 81%।
पर सिंध का जो है रिकवरी रेट इज 95%। अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर, इस पे आप क्या कहेंगे कि जिस तरह पंजाब की बार बार हम खबरों में देख रहे हैं कि वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं प्राइवेटली वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए, सिंध की स्ट्रैटेजी इस हवाले से क्या है? चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की स्ट्रैटेजी थी कि हम वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट करें, नॉट जस्ट फॉर 60+, 50+, 40+, पर फॉर एवरीवन ओवर द एज ऑफ 18, बिकॉज ऐसे बहुत 20-30 साल के 40 साल के लोग हैं, नौजवान, जिनको कोई इश्यूज हैं, जिनकी वजह से अगर उनको करना हो तो उनके लिए बहुत ही फेटल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो दिस वाज आवर पॉलिसी, पर वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं हमने इम्प्लीमेंट करने दी, हमें वैक्सीन प्रोक्योर नहीं करने दी। वी आर अगेंस्ट, क्योंकि वैक्सीन को इतना बड़ा आपके बजट पे नहीं हम करी। आज हमने इतना इंतज़ार किया कि हमें फ्रॉम चाइना हमें ये सारी फ्री वैक्सीनेशन मिले, और आज तक हम 0.7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को वैक्सीनेट कर चुके हैं। और अब अगर अपने बाजू में देखेंगे, अपने पड़ोस में बांग्लादेश ने 8% वैक्सीनेट कर दिया। तो ये हमारे हालात हैं। और 8% के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भारत में जो सेकंड वेव ऑफ कोविड है उनकी वो कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई, कितने उसने लोगों को लुक़मा अजल बनाया। अच्छा, दूसरी तरफ जो तैयारी तैमूर की जा रही है वो ऑक्सीजन की फरहमी के हवाले से, उसके लिए बैरून मुल्क भी राब्ते किए जा रहे हैं और मुल्क में भी ऑक्सीजन की पैदावार को बेहतर तौर पर बीफ अप किया जा रहा है। इस हवाले से सिंध की क्या हिकमत अमली है? देखिए जी, जब ये इश्यूज पैदा भी नहीं हुए थे यहाँ पे हमारे पास दूसरे मुल्कों में, इंडिया में, उसी वक्त मुराद अली शाह साहब ने ये बजट में रख दिया था। हम परचेजिंग कर रहे हैं इटली और इंग्लैंड, दे आर गोइंग टू सेल अस प्लांट्स विच मैन्युफैक्चरिंग बात हमने वो ऑलरेडी सेटल डाउन कर दिया था बिफोर दिस हैपेंड। वी हैव अ फार साइड, फर्दर साइड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड द अदर कंट्रीज। सेकेंडली, सिंध में वाहिद सूबा है जहाँ पे आपके 3 अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दे जनरेट देयर ओन, दे हैव देयर ओन ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें हमारा ट्रॉमा सेंटर कराची है, हमारा गम्बट इंस्टीट्यूट है, हमारा ओगरा सेंटर है। तो वी आर ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स। बिल्कुल तैमूर, इससे एक लीड क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगी। भारत में लोगों ने कहा कि उनके पास ऑलरेडी पैदावार की गुंजाइश मौजूद थी, सलाहियत मौजूद थी, लेकिन 80% जो ऑक्सीजन इंडिया में बनती है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एरिया इस्तेमाल करता है ना। कराची बीइंग एन इंडस्ट्रियल सिटी, आप यहाँ के नंबर्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या ऑक्सीजन की खपत मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल जोन्स में भी है, जिसको अगर मुमकिन तौर पे ज़रूरत पड़ी तो डाइवर्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द मेडिकल स्केयर? जी, वी हैव ऑलरेडी सेट अ नोटिफिकेशन कि जो जहां पर हमारा ऑक्सीजन यूज हो रहा है व्हिच कैन बी स्टॉप्ड, इट हैज ऑलरेडी बीन स्टॉप्ड एंड इट इज बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स द मेडिकल यूजेज। और हमें जब जरूरत पड़ी तो हम ज्यादा रुकावट करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा इशू आना नहीं है इंशाल्लाह ताला, बट बिल्कुल। तैमूर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, इस वक्त तक ये इनॉक्यूलेशन जिस नहज पे पहुँची है, सिंध के नंबर्स क्या हैं? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन सिंध जो अभी तक वैक्सीनेट हो चुकी है? जी, सिंध में बेसिकली हमें 5,62,000 हमें डोजेस मिले थे, जिसमें से सारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर किसी को एक एक कोटा एलोकेट करके उसी वक्त भेज दिया था। हमारे पास कुछ भी पेंडिंग में, आप जो कहेंगे कि एक्स्ट्रा में रखे हुए, हमारे पास कोई डोजेस नहीं है। वी हैव हमारे पास 3 लाख सिंध में जो है हेल्थ केयर स्टाफ है, जिनको हमें फर्स्ट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले करना था। उनमें 1,30,000 आउट ऑफ द 3 लाख को हमने फर्स्ट डोज दे दिया है। कोई 54,000 को हमने सेकेंड डोज भी लगवा दिया है, और ये प्रोसेस चल रहा है। विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स मेरे ख्याल से आपका हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं पूरे सिंध सूबे के, दे विल ऑल हैव बीन वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोजेस, और 50% विल हैव गॉट देयर सेकंड डोज। बिल्कुल तैमूर, हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद प्रायोरिटी जोन में कौन सी कैटेगरी है? टीचर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, किसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखे हुए आफ्टर द हेल्थ केयर वर्कर्स? एट द मोमेंट जो सबसे ज़्यादा वनरेबल थे, जो हमें बहुत ज़्यादा डर था, वो थी इनमेट्स इन द जेल्स। जो कैदी हैं उनको बहुत ही एक हाई पेस पर जो है कोरोना बढ़ रहा था, तो हमने सेकंड प्रायोरिटी उनकी रखी थी, और हमने तकरीबन मेन अपना फोकस वहीं पर रखा था। हमने तकरीबन मेजॉरिटी जितने भी जेल के स्टाफ है और जो कैदी हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया है। अब इसी तरह से लाइन में जो हमारा एक जनरल परसेप्शन वाज फॉर अबव 50s एंड नाउ अबव 40s को हम ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर फॉर गोइंग इनटू सो मेनी डिटेल्स अबाउट इट। डेफिनेटली सिंध ने बड़ा अच्छा काम किया है कोविड की रोकथाम के लिए, और इसी वक्त हम देख रहे हैं कि प्लानिंग जारी है। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, उलमा इकराम के साथ हमारी कॉन्वर्जेशन होगी, प्रोग्राम को आगे भी लेके चलेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। एंड
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आप सबका फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम रहनुमाई लेते हैं उलमाए कराम पे। मुख्तलिफ सवालात आप हमें भेजते हैं, लेकिन यकीनन जिस तरह की ये मग़फ़िरत का अशरा है, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार चाहने का अशरा है, तो आज हम बात करेंगे तौबा और इस्तग़फ़ार के हवाले से। क्या ऐसी ख़ताएँ हैं जिसके लिए नवीद ये दी गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पछतावा होना चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको रिपीट ना करें। दानिस्ता ना दानिस्ता तौर पर हमसे जो कई ख़ताएँ हो जाती हैं, किसी का हम दिल दुखा देते हैं, तो क्या तरीका है। और एक ख़ास तौर पे सवाल आया हुआ है जी कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स के साथ ज़्यादती की हो जो दुनिया से रुखसत हो जाए, तो फिर उस ऐसे मामले की इस्तग़फ़ार या तौबा किस तरह की जाए। इस पर हम बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं और यकीन उलमाए कराम का मैं आपसे ताल्लुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहाना उवैस साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़रहाना आपा वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, आपको बताते चलें कि खूबसूरत सी आवाज़ जो कि एक प्यारा सा कलाम हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे साथ हैं जवेरिया सलीम। थैंक यू जवेरिया फॉर मेकिंग टाइम एंड फॉर बीइंग हियर। और अब आपकी तरफ भी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ज़रा किचन का रुख किया जाए, जहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता बन रहा था और चाइनीज़ पकौड़ा। अब चाइनीज़ पकौड़े में क्या होता है, आइए ज़रा मालूम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तल तला के तैयार है बिल्कुल, ये सारे काम पहले हो चुके हैं, मैजिक, क्योंकि इतनी क्विक रेसिपीज़ हैं कि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आप खाना भी बहुत अच्छा खाएंगे, हेल्दी, और साथ में आपको इबादत के लिए भी वो टाइम बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले बताएं जी, चाइनीज़ पकौड़े में क्या क्या डला है? बेसन डलता है या कुछ और? नहीं, बेसन भी डलता है, इसमें गाजर डलती है, बंद गोभी डलती है, आलू है और ख़ासतौर पे शिमला मिर्च डलती है। यानी आप चाइनीज़ राइस बनाते बनाते अगर आपका एकदम जहन बदल जाए और आप कहें नहीं यार मैंने ना चाइनीज़ राइस नहीं बनाना है, पकौड़ा बनाना है, तो आप उस सारे को बेसन में डाल दें। बिल्कुल, आप हुआ यही है ना? देखिए मैं पहुँच गई। ऐसा ही है, लेकिन ये कि खाने में बहुत हल्के हैं, लाइट और मज़ेदार होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, हम लोग इतने टेंशन में रहते हैं कि हम क्यों फ्राइड आइटम्स खाएं, तो आज मैंने बिल्कुल जूप पे ही रख के दिखाया है कि सारा ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाता है पकौड़े के अंदर से, किसी भी फिटर के अंदर से, कोई फ्राइंग आइटम से। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, जूप, ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी ख़त्म हो जाए। अल्फ्रेडो पास्ता भी है, लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार कहना चाहती हूँ, इतनी हैक्टिक रूटीन है हमारी और हमें चाहिए कि उस रूटीन के साथ कोप करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। पाकोला हमारे लिए लेकर आया है डिफरेंट जायकों में, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, आइसक्रीम सोडा भी है और सबसे ज़्यादा पिस्ता भी है। पिस्ता और बादाम वाला दूध करें मेरा फेवरेट कौन सा? आपका? पिस्ता और बादाम? जी नहीं, कॉफ़ी की इतनी कोई शदीद ज़रूरत होती है उस वक्त, एंड जस्ट द राइट मीठा। बाय द वे ये वाला यहाँ पे मेरे ख्याल में चॉकलेट रखा हुआ है, लेकिन कॉफ़ी का फ्लेवर जो पाकोला मिल्क का है वो बहुत ज़बरदस्त है। सबसे इजी ये है कि आपको दूध उबालना नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ठंडा नहीं करना, और नहीं ठंडा कर लेना, नहीं मतलब दूध को गर्म, पतीली को गर्म को ठंडा नहीं करना, हाँ। बल्कि आपने जस्ट फ्रिज खोला, उसमें से ये बॉक्स निकाला और उसे पी लिया। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए बेहतरीन फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। और एक और बात कहना चाहूँगी, जिन लोगों को ये गलत फहमी है ना कि ये दूध नहीं है, तो पाकोला 100% मिल्क है। वो दूध के साथ डिफरेंट जायकों के अंदर है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक चीज़ आज आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बता रही हूँ 7 अप के साथ। दिल की बात है तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है इस बार। इसमें मैंने क्या डाला है, अनार है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका बीज निकाल लीजिए, उसको निचोड़ के रख लें। बस एक आलू बुखारा बीच में ऐड किया गया है, तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और अगर अनार ज़्यादा खट्टे हो तो आप थोड़ी सी चीनी भी डाल, थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे, लेकिन 7 अप डलनी है तो बस आपने इसमें क्या करना है, काला नमक ऐड करना है, एक आधा आलू बुखारा सूखा वाला उसको, और इसमें आपने अनार ऐड करना है जस्ट। और आपने बनाकर मुझे बताना ज़रूर है, प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। इट लुक्स वेरी रिफ्रेशिंग। और जी दिल की बात 7 अप के साथ आज हमने अनार के साथ बनाया। थैंक यू सो मच सलमा, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू अगेन। लेकिन अगर एक जाने से पहले एक बात कहूँ जी, हम सब बहुत परेशान है कोरोना की वजह से, तो इम्यूनिटी किट जो कि डालडा की तरफ से है, वाओ यस, ये इम्यूनिटी किट है। क्यों, इसमें है क्या क्या, इसको खोल के दिखाएं। ये इम्यूनिटी क्यों है उसकी वजह ये सिद्रा आपको खुद बताएंगी, क्योंकि इस किट के अंदर क्या है, कलौंजी ऑयल है। वाओ, अच्छा जी, ये कलौंजी ऑयल बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में, इफ़ यू वांट ये आपके लिए बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है। कलौंजी वैसे ही कहा जाता है कि इसमें तमाम तर बीमारियों की शिफा मौजूद है, और यकीनन इसके बारे में मज़ीद, बल्कि फरहाना आपा आप मौजूद हैं तो ज़रूर हमें बताइए कि कलौंजी की अफादियत क्या है, ख़ास तौर पे तिब नबवी की रूह से अगर हम देखते हैं, क्यों कहा जाता है इसमें तमाम बीमारियों की शिफा है।
क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इसलिए बस थैंक यू सलमा, मुस्तनद हो गई बात। अच्छा, आपने और फरमाया इसको कि खाने का कोई खास तरीका होता हर है? बीमारी की जो है ना वो शफा मौजूद है सिवाय मौत के, यहाँ तक कहा ना। तो अब आप सोचें कि हर बीमारी की जो शफा इसमें मौजूद है, और इसमें कहा जाता है कि अगर आप सुबह, जैसे शहद की अफादियत सुबह में ज़्यादा होती है, अगर आप नहार मुँह लेते हैं, या तो उसको शरबत की सूरत में ले लें कि पानी में 1 चम्मच शहद मिला लें और वो आप पी लें, या वैसे ले लें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इसी तरह अगर आप कलौंजी 1 चुटकी आप सुबह ले लेते हैं, जैसे अगर आजकल सहरी है तो सहरी में आप 1 चुटकी ले लें और बस पानी पी लें, वो काफ़ी है। और अगर आप अफ्तारी में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर दिन में 1 दफ़ा किसी वक्त भी ले लें तो आपके अंदर के सारे सिस्टम को जो है वो ठीक करते हैं। तो नहीं, हम लोग तासीर पे चले जाते हैं फौरी तौर पे, लेकिन जब क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी बता दी जाती है तो वो जिस्म के लिए उतनी काफ़ी होती है। ज़बरदस्त। तो ये चुटकी ले लें, तिब्बे नबवी की रूह से भी हमें मिलता है, और ख़ास तौर पे आजकल गर्मी बहुत है, तो एक और बीज और एक और सीड जिसके बारे में हम देखते हैं कि बहुत चर्चा होती है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, चाहे दूध का शरबत हो या आप कोई और शरबत इस्तेमाल करें। बात कर रहे हैं तुख्म लंगे की। इसके नाम पे यहाँ पे बहस छिड़ी हुई है। सलमा जी का कहना है इसको तुख्म बालंगा कहते हैं, और आपने रिपोर्ट में देखा तुख्म लंगा, वैसे हम थोड़े से इंग्लिश का सहारा ले लेते हैं, इसको बेसल सीड्स कहते हैं। और जितने लोगों को लगता है ये चिया सीड्स हैं, नहीं जी, चिया सीड्स एक अलग अलग भांत की सीड है। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसल सीड की। अल्लामा साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? या इस वक्त बड़ी सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कोई आपका नुस्खा जो आप हर रमज़ान में ज़रूर करते हैं और आप दूसरों को भी रेकमेंड करें? देखिए, इसके हवाले से बस यही कहा जा सकता है कि आम तौर पे ये तो बालंगा कहें या मलंगा कहें, जो भी आप नाम रख लें, लेकिन असल नाम पे नहीं है, काम पे उसकी अफादियत होती है। तो किसी भी चीज़ की नाम की वो अहमियत नहीं है जो काम की अहमियत है, और इसके काम, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। और बिलखुसूस हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये गर्मी के तोड़ के लिए भी एक बहुत ही अक्सीर माना जाता है। यानी अगर इसको सिर्फ सादे पानी में, कोई बहुत लंबा इसका नुस्खा भी नहीं होता कि ये डालें और वो डालें, इतनी सारी चीज़ें आप नहीं डलवाएंगे, सिर्फ सादे पानी में भी अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी अपनी। और जैसे ख़ुद कलौंजी के हवाले से, वो तो है ही कि क्या है, मौत के अलावा उसमें हर बीमारी की शिफा रखी है खुदावंद आलम ने। और ये हमें समझना चाहिए कि खुदावंद आलम ने बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ख़ुद हमारे गुनाहों की भी, अभी आज जैसे आज कुछ बात हो रही थी आपकी, कि हमारे गुनाहों के भी हवाले से कुछ चीज़ों में कुछ नुस्खे रखे गए हैं। तो सेहत के हवाले से जैसे कैल्शियम की बात आई, और कैल्शियम आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम आ गई है कि जवान यानी 35-40 साल की ख़वातीन हों या मर्द हों, वो मसला पूछने आ जाती हैं कि मौलाना वो ऐसा है कि हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे यही एक सवाल करता हूँ कि भाई इसकी वजह तो वो हड्डियों का प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी एक वजह तो खैर एक्सरसाइज ना करना है, सबसे बड़ी वजह जोड़ों के दर्द की, इसलिए कि उन कल्चर्स में, उन माशरों में तो ख़वातीन माशाल्लाह 80-80 और 70-70 साल की ख़वातीन जो हैं वो गैस के सिलेंडर जो बहुत हैवी होते हैं वो अकेले ही लेके चली भी जाती हैं और लेके आ भी जाती हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। या हमारे अपने घर में आने वाली बेचारी वो मासी, मैं एक जुमला कहता हूँ, ये रमज़ान में सीखना चाहिए इस बात से भी इंसान को, और ये भी एक तौबा और इस्तग़फ़ार के एक दर्जों में से है कि इंसान के लिए, जैसे मासी आती है, वो बेचारी 8 घर निपटा रही होती है पूरे दिन में, और आपके पूरे घर को साफ़ करके, और बल्कि ऊपर बैठे हुए ज़रा हाथ अंदर से पलंग के नीचे भी ज़रा करें और सोफ़े को भी ज़रा नीचे से साफ़ कर लें। वो बेचारी सारा कुछ करके आधे पौन घंटे में, और उसके बाद पूछती है, बाजी वो चाय आप पियेंगी तो चाय भी बना दूं आपके लिए। यानी उसको ये फ़िक्र भी होती है कि इनको चाय, हालांकि उसको उनकी फ़िक्र हो या ना हो, लेकिन उसको ख़ुद भूख लगती है। तो बाजी कहती है हाँ हाँ बना लो, 1 कप तुम अपने लिए भी इस्तेमाल कर लेना। यानी और फिर वो बेचारी सूखी रोटी भी, वहाँ रोटी भी रखी है वो भी ले लो, या मसलन क्या है डबल रोटी रखी है वो ले लो। वो बेचारी वैसे ही उसको जल्दी जल्दी उसने खाया, और जा कर के 8 घर, ना उसका घुटना मुश्किल में आता है, ना उसकी फुर्ती में कोई कमी आती है। लेकिन हम लोगों के कल्चर में चूँकि काम करने की आदत कम होती जा रही है, तो ये भी एक नुस्खा है कि आप अपने आप को, बजाय कि स्लिम हाउस जाएँ और आप अपने आप को
गोया रिफ्रेश करने के लिए अपने वॉक करें। अलामा आप साहब, अपने जैसे घर में आपने काम कर बिल्कुल, लें, आपने काम जैसे की कहा आदत कि डालें। वर्जिश की बड़ी अहमियत होती है और एक्सरसाइज और एक्सर्शन में फ़र्क है। कई लोग समझते हैं, ख़वातीन अगर किसी भी खातून खाना से आप बात करें वो कहेगी मैं तो सुबह से लेकर शाम तक फलाना आपा काम करती जी। रहती ऐसे ही हूँ, है। लेकिन वक्त निकालना पड़ता है, उसमें आपकी बाकायदा कार्डियो एक्टिविटी आपकी बॉडी को वो तमाम बेनिफिट्स दे सकती है। लेकिन जी मौजू पे वापस आते हैं, इस्तिग़फ़ार की बात कर रहे हैं। यकीनन फरहाना आपा सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? जो सवाल पहले आया था कि अगर किसी ऐसे शख्स के साथ ज़्यादती हो जाए तो दुनिया से रुखसत हो चुका है तो उससे माफ़ी कैसे मांगी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा और इस्तिग़फ़ार में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मिलती हैं जिसमें हमें पैगाम मिलता है कि हमें किस तरह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तौबा कर लो इससे पहले कि सूरज मगरिब से निकले या तुम्हें मौत के फ़रिश्ते नज़र आ जाएँ, यानी उससे पहले तौबा कर लो। तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहीम और करीम है और कुरान पाक में बहुत सारी आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया है कि अगर तौबा करते हो तो मैं इसको कबूल करता हूँ। और बहुत जगहों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि तुम्हारा रब जो है वो बहुत करीम है, जब तुम तौबा करते हो तो वो उसको सुनता है, कबूल करता है। लेकिन तौबा के लिए कुछ शराइत भी हैं कि जब हम तौबा करें तो हमारे एक तो ज़ुबान से तौबा होती है कि हम कर रहे हैं और अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। एक ये है कि दिल से हम कर रहे होते हैं और फिर ये कि तीसरी शर्त ये है कि हम अपने जिस्म को उन चीज़ों के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि अब हमने उन गलत कामों या गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना जिनकी वजह से हम तौबा कर रहे हैं। तो अच्छा, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है फरहाना पर, इसमें मैं दोबारा भी आना चाहूँगी कि एक तो होता है कि पुख्ता आपने ये रेजोल्यूशन कर लिया कि मैंने दोबारा नहीं जाना, लेकिन अगर आप फिसलते हैं, बहकते हैं, वो गलती वो ख़ता आपसे दोबारा हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपको रिश्वत लेने की आदत है, आपने इस्तिग़फ़ार की, लेकिन फिर मौका आया, फिर लालच आ गई दिल में और आपने किया, तो क्या तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया? कितनी दफ़ा एक ही गुनाह पे, एक ही गलती पे हम पशेमान हो सकते हैं? क्या इसमें भी कोई हमारी रहनुमाई है? लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब ही रहम और करम के तलबगार हैं, लेकिन यकीनन कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो हमारे दिल की, हमारे जज्बात की अक्कासी करते हैं और ना चाहते हुए भी हमारा दिल भर आता है। जितना भी ज़ब्त करना चाहें आँखों से आंसू छलक ही जाते हैं। हमारी बहुत प्यारी बहन जवेरिया सलीम यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ुसूसन आज इस मौके पे जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला की हुजूर में एक तरह से ये हदिया है हमारा, जब उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है, फ़ुरक़ान हमीद का ज़िक्र हो रहा है, तो यकीनन यहाँ पे दुआ गो हैं हम जनाब मोहम्मद सलीम मरहूम के लिए, जो कि जवेरिया के वालिद साहब हैं। उनका चंद रोज़ कबल इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनकी और यकीनन जवेरिया को और उनकी पूरी फ़ैमिली को इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला सब्र जमील इनको अदा करे। जवेरिया, आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना है बेटा, और इतना मुबारक महीना है, हम सब को उम्मीद है, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको एक बहुत बेहतर मुकाम पे रखेंगे। और तोहफ़तन जब हम उसके महबूब का ज़िक्र करते हैं तो यकीनन साले औलाद होना भी, यानी जो सिलसिला है फरहाना पर जो बात की जा रही थी कि अक्सर लोगों को अगर ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता इस्तिग़फ़ार करने का, तो कहा जाता है, एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बड़ा गुनाहगार शख्स था जिसके ऊपर कब्र में शदीद अज़ाब था, लेकिन जब उसका बच्चा जो कि बहुत छोटा था, उसके मरने के बाद जब वो बड़ा हुआ और उसने पहली दफ़ा कुरान हकीम पढ़ा यानी बिस्मिल्लाह की, तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे एक तरह से शर्म आई, हया आई कि इस बंदे की औलाद मेरे नाम ले रही है, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो नेक सालेह औलाद की नेकियां भी माँ बाप के काम आती हैं। जी बिल्कुल आती हैं, और इसीलिए तो फरमाया ना कि नेक औलाद जो है वो सदका जारिया है, कि जो भी वो नेक काम कर रही होती है तो उसका जो सवाब है वो वालिदैन को खुद ब खुद जा रहा होता है। तो वो जो वाक़या वो भी इसी तरह से कि उस बच्चे ने जब पहली मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी थी, तो अगरचे उसके जो वालिद थे वो बहुत गुनाहगार थे और अज़ाब कब्र में मुब्तला थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरी तौर पर उनका अज़ाब ख़त्म किया। और जब उन्होंने ख़ुद ये पूछा फ़रिश्तों से कि मुझे अब जन्नत की हवा आई है, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा अज़ाब ख़त्म हुआ, तो फ़रिश्तों ने ये कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है कि इसकी औलाद जो है वो कुरान पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह उसने पढ़ी है, और मैं इसको अज़ाब में रखूँ। ये हमारे मालिक की शान है, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताया करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से अपने बंदे को चाहता है और पसंद करता है। आपने फरमाया कि अगर एक शख्स जंगल में हो और अपनी सवारी के साथ और वो थक कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाए
उसकी सवारी और उसका तमाम सामान और खाने पीने की चीज़ें उस सवारी पे मौजूद हैं, लेकिन जब उसकी आंख खुले तो उसको पता चले कि उसकी सवारी जो है वो एकदम से गायब हो गई। अब ना खाने पीने का सामान रहा ना सवारी, और वो जंगल में दाएं बाएं भाग रहा है, उसको तलाश कर रहा है, और जब थक जाता है और सोचता है कि शायद अब मुझे ये सब कुछ नहीं मिल सकेगा और ना ही मैं मंजिल तक पहुंच सकूंगा, और थक कर वो लेट के ये सोचता है कि बस अब मैं लेटूंगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो जब वो आखिरी चीज़ ये सोच रहा होता है और एकदम से उसके सामने वो सवारी आ जाए और उसका सामान आ जाए, तो जो खुशी उसको उस वक्त होती है वो खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस वक्त होती है जब बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, क्योंकि तौबा का मतलब है रुजू करना, पलटना, और इस्तिग़फ़ार का मतलब है माफ़ी मांगना। बिल्कुल फरहाना पर ये बात मैं लामा साहब की तरफ भी लेके जाना चाहूँगी। लामा साहब, जो गुनहगार शख्स होता है या तो यानी गुनाह की आदत पड़ जाती है या उसको मायूब नहीं जानता, लेकिन अक्सर अपने दिल के दिलासे को कहता है कि अब तो इतने गुनाह मुझसे हो गए कि रहमतें मुझसे बहुत दूर हैं और मैं किस किस गुनाह की इस्तिग़फ़ार या तौबा करूँगा। तो ऐसा कोई शख्स अगर गुनाहों में डूबा हुआ है और वो नाउम्मीद हो गया है अल्लाह की रहमत से और इस बात से कि उसकी इस्तिग़फ़ार कबूल होगी, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे और वो किस तरह इस्तिग़फ़ार करें? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इससे आसान आज तो बल्कि ये भी कहूँगा कि आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपके सवाल पे इस्तिग़फ़ार पढ़ा है, बल्कि आपके सवाल के जवाब पे इस्तिग़फ़ार है। आज का जवाब ही यही है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि मैं क्या है तुझसे तलब करता हूँ, तलब मग़फ़रत है, और मैं रुजू करता हूँ तेरी तरफ कि मैं अपने गुनाहों से अब पशेमान हूँ, नादिम हूँ। मुझे एहसास हो गया है, मेरे अंदर हया, जिस बात की तरफ अभी बहन ने इशारा भी किया, मेरे अंदर वो हया पैदा हो गई है कि जिसके बाद इंसान औलिया और औसिया और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अगर हम देखते हैं, क्योंकि उनसे क्या है गुनाह नहीं होता, लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से बाज़ मवारिद में तर्क औला का पहलू, ये तर्क औला यानी जो शायन शान ना था, अगर उसका गुज़र उनके करीब से हो जाए तो उसे तर्क औला कहते हैं। यानी इतना एहतियात का पहलू होता है अम्बिया और औसिया औलिया में। तो बहरहाल यहाँ पर भी बस मैं इतना कहूँगा कि जी हाँ, इंसान के लिए तौबे नसू क्या है, जिस बात की तरफ अभी एक इशारा भी हो रहा था, कि ऐसी तौबा कि जिसके बाद फिर लौटने का कोई इम्कान बाकी ही ना रह जाए, यानी जिन्स की तब्दीली हो जाए। मिसाल के तौर पे आप कहें कि ग़िज़ा जो है वो जानवर ने खा के और जानवर बन गया, इंसान ने, मैंने ग़िज़ा खाई, अब वो ग़िज़ा ख़त्म हो गई है, वो ग़िज़ा वापस लौट ही नहीं सकती है, मेरा जिस्म का वो पार्ट हो गई है। अब इसी तरीके से तौबा नसूह वो है कि जिसमें क्या है इंसान इस तरीके से पलट जाए कि फिर वापस लौटने का इम्कान ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर दो तीन वाक़यात जहन में आ रहे हैं कि एक बुशर हाफ़ी के हवाले से कि वो बहुत ही गुनाहगार शख्स था और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है और वो रात की महफ़िल उसके घर में सजी हुई है। तो वो इमाम उसके घर के करीब से गुज़रे और जब गुज़र रहे थे तो गाने की आवाज़ उसके घर से आ रही थी और इसी दौरान उसकी एक कनीज़ निकली, कुछ कचरा वगैरह जो भी था वो डालने के लिए। तो इमाम ने एक सवाल किया, उस कनीज़ से सलाम कलाम हुआ, तो ये किसका घर है? उसने जवाब दिया आज़ाद का। कहा हाँ बेशक ये किसी अब्दुल्लाह का घर नहीं लगता मुझे, यानी अल्लाह के बंदे का घर नहीं लगता, किसी शैतान ही का और आज़ाद का ही घर लगता है। ये जुमला उन्होंने कहा और आगे बढ़ गए। कुछ देर हो गई थी उसको लौटने में, जब मालिक के पास पहुंची है तो उसने कहा तुमने इतनी देर क्यों की? हमारे अभी तो बहुत कैलकुलेटेड हिसाब किताब चलता है ना कि इतनी देर कहाँ हो गई और क्यों हो गई। उसने भी पूछे तुम्हें ताख़ीर क्यों? कहा वो फ़र्जंद रसूल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, मैं खड़ी हो गई, एक दो बात उनसे हो गई इसलिए ताख़ीर हो गई। कहा क्या कहा उन्होंने, क्या बात हुई? तो पूछा ये किसका घर है? मैंने कहा आज़ाद का घर है। तो उन्होंने कहा हाँ ये किसी अब्दुल्ला का घर नहीं लगता मुझे, अल्लाह के बंदे का घर नहीं लगता, ये किसी आज़ाद ही का घर है। कि जब गाने की और उसकी आवाज़, उसने ये जुमला सुना, बस वहाँ असर हुआ, तौबा नसूह क्या होती है। वो बुशर हाफ़ी अपना ताख्त या अपनी जगह छोड़ छाड़ के दौड़ा इमाम के पीछे और खैर इमाम नहीं मिले उसे, लेकिन उसने फिर वो तौबा की जी। कि उस वक्त के बाद से बुशर हाफ़ी जो है सारी ज़िंदगी, चूँकि जब तौबा की थी इमाम के सामने ही जा कर के, तो इमाम ने कहा अब वो गुनाह जो तुम आज तक करते थे इसके पलट जाओ, इस तरह पलट जाओ
कि फिर उसका इम्कान तुम्हारे पास बाकी ना रहे। लेकिन ये अल्लामा तौबा साहब ये बात ही को मैं आगे एक बढ़ाऊं। जुमला जी। मैं बस मुकम्मल कर दूं कि उसके बाद उनके साथ खुदा की रहमत क्या होती है। देखिए, मग़फ़िरत और तौबा का फ़ायदा भी समझना चाहिए लोगों को। फ़ायदा ये हुआ उनको कि इतना एहतराम, उनके नंगे पैर, वो सारी ज़िंदगी क्या है, नंगे पैर उन्होंने जिस हालत में तौबा की थी उस पर बाकी रहे। तो जब तक वो ज़िंदा रहे बगदाद की गलियों में, कहते हैं कि जिन गलियों से उनका गुज़र होता था वहाँ जानवर गलाज़त नहीं किया करते थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उसके बाद से ये हुआ। यानी इस तरीके से अगर हम देखें या खुद होर को देख लें, ये है तौबा। बिल्कुल। तौबा नसूह क्या थी कि लश्कर यजीद को छोड़ करके लश्कर इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली के पास आके शहादत के दर्जे पे फायज होके शोहदाए करबला के, जो अब हमारी जिसकी मग़फ़रत मुश्किल थी, वो अब मग़फ़रत कराने वालों में शामिल हो जाए, ये बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। राना आपा, लेकिन फिर उसी नुक्ते पे जाना चाहूँगी कि अक्सर हम तो बिल्कुल ही ख़ाम लोग हैं, हम लोग अक्सर किसी बात पे पशमा होते हैं, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी एक आदत है, गुस्सा है, बिटरनेस है, माशरा इस तरह का है कि अगर वो गलती, वो ख़ता हमसे दोबारा सरजद होती है तो फिर क्या करना चाहिए। कुछ लोग थक जाते हैं कि भाई इस्तग़फ़ार की थी, फिर दोबारा उसी रंग में ढल गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये चीज़ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि इस्तग़फ़ार पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि हम गुनाहगार हैं। अगर हमने गुनाह नहीं किया तब भी आदत होनी चाहिए कि हमने पढ़नी है। सुबह भी एक तस्बीह पढ़ लें और शाम को भी एक तस्बीह पढ़ लें, क्योंकि ये अम्बिया की सुन्नत है। अम्बिया किराम मासूम होते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ी हैं और इसलिए पढ़ी हैं ताकि अपनी उम्मतों को ये तालीम की जा सके। अगर कोई इस्तग़फ़ार कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने गुनाह किए हुए हैं। दूसरी ये बात कि अगर हमसे सुबह शाम ख़ताएँ होती हैं तो हम किस तरह से अपने आप को पाक और साफ़ करें। तो एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि मुझसे गुनाह हो गया है। तो आपने फरमाया, अच्छा, आपने मुँह चेहरा अपना जो है दाएँ बाएँ कर लिया। फिर नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ के जब आप जाने लगे तो फिर आपके पीछे आए कि मैंने गुनाह किया है। तो आपने फरमाया कि क्या जब तुम मस्जिद आ रहे थे तुमने अच्छे से वुज़ू नहीं किया था? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मैंने किया था अच्छी तरह से वुज़ू। तुम पाक साफ़ होकर आए थे? जी मैं पाक साफ़ होकर आया था। फिर तुमने मेरे पीछे नमाज़ भी पढ़ी? जी मैंने नमाज़ भी पढ़ी। तो आपने कहा बस ठीक है, तुम्हारा गुनाह ख़त्म हो गया। तो एक तरीका तो ये कि जब आपसे कोई गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, तो आप कोई अच्छा काम कर लें फ़ौरी तौर पे। आप फ़र्ज़ नमाज़ भी जब पढ़ते हैं तो आपके वो छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि आप एक तो सुबह शाम तस्बीह पढ़ें और फिर हर वक्त जो है वो इस बात की नीयत रखें कि मुझे गलती नहीं करनी है। और वो जो रात में अक्सर बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि जब आप सोने के लिए लेटे हैं तो पहले मुहासबा करें, दिन भर मुझसे कितनी ख़ताएँ हुई हैं और जो ख़ताएँ हुई हैं वो मैं दोहराऊँगा नहीं, ये अपने आप से नियत करें। जब आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी वो आदत बन जाएगी और फिर आप गलत काम नहीं करेंगे। और एक और चीज़ जो आप पूछ रही थी कि अगर कोई मर जाए और हमें एहसास हो कि हमने कोई गलती की थी या कोई सिलसिला था, तो देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफलिस कौन होगा। जब आपने अपने सहाबा किराम से पूछा तो आपने फरमाया कि मुफलिस तो गरीब होता है, तो क़यामत के दिन मुफलिस कौन होगा, हमें समझ नहीं आई। तो आपने फरमाया कि मुफलिस वो होगा कि जो बहुत सारी नमाज़ें, रोज़े, हज और बहुत सारी इबादत लेकर आएगा, लेकिन जब उसका हिसाब किताब का वक्त आएगा तो पता चलेगा कि उसने किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी को गाली दी है, किसी के साथ गीबत की है, तो वो तमाम जो लोग जिनके साथ उसने किया होगा वो नेकियां उनके पलड़े में डाल दी जाएंगी और वो मुफलिस हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने किसी से ज़्यादती की है और वो जा चुका है दुनिया से, तो हमें उसके लिए एक तो दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, दूसरे उसके नाम से सदक़ात देने चाहिए ताकि कल को आपकी नेकियां उसके पलड़े में ना जाएं, बल्कि पहले से उसकी नेकियां आप खुद ही बढ़ा दें। और आप एक तरह से अजाला कर रहे हैं ये उसका। अक्सर लोग इस मुगालते में पड़ जाते हैं। बिल्कुल फरहाना पा, अक्सर लोग इस मुगालते में चले जाते हैं कि अगर जो दुनिया में किसी को आपने तकलीफ़ दी, ईज़ा पहुंचाया, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो अब आपकी पशेमानी, आपका गिल्ट, आपका दुआ करना उन तक नहीं पहुंचता। लेकिन हमारे ईमान के मुताबिक एक ज़िंदगी आपकी वो भी है जो यहाँ से इंतकाल के बाद यानी मुंतकिल होने के बाद भी शुरू होती है। और बेशक आपके दिए हुए सदक़ात, आपकी की हुई खैरात, आपका किया हुआ कोई भी अच्छा अमल जो आप उनको हदियतन, तोहफ़तन पहुँचाना चाहते हैं, यकीनन उनका सवाब उनको मिलता है और ये सिलसिला यहाँ पे मुनक़ता नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। मेरे
मेरे जहन में एक सवाल आता है कि बेशक हम इस्तग़फ़ार के लिए जब रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला से तन्हाई में, कभी तहज्जुद के वक्त, कभी नमाज में, कभी चुपके चुपके अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार चाहते रहते हैं। लेकिन फरहाना आपा, जब हम ख़ास बात करते हैं, हम उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, या फिर हमारा जाना मस्जिद नबी हो, अहले बैत के मज़ारात पे हो, बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात में हो, तो क्या उन जगहों की ख़ास अहमियत है कि वहाँ पे हमारी इस्तग़फ़ार कबूल होती है? या जैसे हम पिछले दिनों हमने पैकेज चलाया था, रिपोर्ट चलाई थी मैदान अरफ़ात के हवाले से, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, इस्तग़फ़ार कबूल हुई, इन जगहों की क्या अहमियत है? वहाँ जा के दुआ करना ज़्यादा मसनून है? बिल्कुल, जगह की तो बहुत फजीलत है, और उन जगहों पे जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी, जो अल्लाह का घर है, जहाँ से कोई दुआ जो है रद्द नहीं होती। आप मक्का मुअज़्ज़मा में जो ख़ास मकामात हैं, जैसे सई का मकाम है, जहाँ जहाँ पे वो पानी गिरता है, जो आब ज़मज़म की नहीं मिज़ाब रहमत जिसे कहते हैं, नाम याद नहीं आता, मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर आप हतीम के अंदर दुआएं मांगते हैं, वहाँ पे कबूल होती हैं। मुताफ़ में आप जहाँ पर भी मांग लें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। मस्जिद नबी में दुआएं कबूल होती हैं, मैदान अरफ़ात में दुआएं कबूल होती हैं। फिर और ऐसे लम्हात हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, जैसे कहते हैं कि अगर बारिश हो रही हो और धूप निकल आए तो दुआ कबूल होती है, अज़ान के वक्त दुआ कबूल होती है, जिहाद की तैयारी हो रही हो तो उसमें दुआ कबूल होती है। एकदम ख्याल आया तो बहुत सारी चीज़ें मक्का मुअज़्ज़मा में ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई है, और वो क्या समा था, हम सब ने वो इमेजेस देखे हैं कि लोग इस बारिश में तवाफ़ कर रहे थे, और कितने खुशनसीब हैं कि वैसे ही बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए अगर हम ज़ाहिर उन मकामात पर जाते हैं हमारी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जैसे हम तौबा कर रहे होते हैं ना जब अल्लाह ताला से, और हमारा वो ऐसा गुनाह या ख़ता हो जो हमारे और अल्लाह के दरमियान है, तो फिर तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हम ज़ुबान से कर रहे हैं, दिल उसको कबूल कर रहा है और नादिम है उस पर, और बदन को तैयार कर रहे हैं कि हम गुनाह की तरफ दोबारा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये ख़ता या गुनाह जो है इसका ताल्लुक़ किसी बंदे से है, तो इसमें चौथी चीज़ शामिल करना ज़रूरी है, और वो ये कि पहले हम जिसके साथ हमने कोई ज़्यादती की है या कोई गलत काम किया है उससे माफ़ी मांगें। अगर हक मारा है, कोई ऐसा काम है जिससे उसका दिल दुखा हुआ है, उससे माफ़ी मांगें। फिर वो 3 काम जो हैं, ज़ुबान से बोलना, दिल से उस पर पशेमान होना, और जिस्म को रोकना कि दोबारा ये ज़्यादती या गलती नहीं होगी। एक आखिरी छोटा सा सवाल अल्लामा साहब आपसे कर लूँ, कई दफ़ा लोगों के लिए चौथी शर्त सबसे मुश्किल होती है। कई दफ़ा किसी के साथ ज़्यादती करो तो दिल में पशेमानी भी होती है, खटका भी लगा होता है, लेकिन हमारी अना, हमारी ईगो उस शख्स से सॉरी कहने पे और वहाँ पे करेक्शन करने से हमें रोक रही होती है। हम दिल में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अना को तोड़ने के लिए तो सबसे अच्छा नुस्खा खुदावंद आलम ने बता दिया है कि दिन में 5 मरतबा अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखो, यानी नमाज कायम करें, नमाज की तरफ जाना, और इस्तग़फ़ार के ये उसी में से है। रसूल अकरम का भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वतीरा यही था, तरीक़ा यही था कि कोई भी मजलिस, कोई भी बज़्म, कोई भी जगह ऐसी नहीं होती थी कि जहाँ वो मजलिस से उठें और इस्तग़फ़ार किए बगैर उठ जाएं। तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए, बाराने रहमत है। हाँ जी। बस अरफात के मैदान और हज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ानुल मुबारक आया हुआ है, अशर मग़फ़रत में बैठे हुए हैं आप, यहीं पर आपके घर में आज मग़फ़रत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है कोई मुझसे तलब करने वाला, मैं उसे आज माफ़ करूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि वाकई दस्तक दे रहे हैं ये खूबसूरत लम्हात हमारे लिए। लेकिन इन्हीं सातों में हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि हमें हज उम्रे की भी सियादत अदा करें और उनके हरम पाक को दोबारा से खोल दिया जाए, वो रौनकें फिर बहाल हो। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद है, फरहाना आपा मौजूद थी, सलमा जी ने किचन में अपनी उसकी रौनक खूब बढ़ाई इन रेसिपीज़ के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड वंस अगेन जवेरिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, हम सब दुआगो हैं आपके मरहूम वालिद के लिए, जनाब मोहम्मद सलीम साहब के लिए। इसी के साथ हम सबको इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।